लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश एक काफ़ी खूबसूरत प्रदेश है और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। और ऐसे ही ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं किन्नौर जिला से ताल्लुक़ रखने वाले अमित नेगी, जिन्होंने इसी तरह की जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के पर्वत ऊंचे हैं उसी तरह से इनके हौसले भी ऊंचे हैं और काफ़ी ऊंचाइयों का जो है इन्होंने फतह यहाँ पर पाई है। चाहे हम कहें एवरेस्ट की अगर हम बात करें, चाहे कंचनजंगा की अगर बात करें, तो इन्होंने फतह यहाँ पर पाई है। अमित जी, सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है और इतनी ऊंचाई हासिल करने के लिए आपको मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर लाइव टाइम टीवी। तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी जो मेरी जो जर्नी है वो लोगों तक शेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है सर। थैंक यू सो मच। अमित नेगी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अलग अलग शौक रहते हैं आपको, ऊंचाई पर्वत में चढ़ना, ये कहाँ से सबसे पहले शौक आया और कब से आपके मन में था कि आपको इस तरह की ऊंचाई हासिल करनी है? क्योंकि अलग अलग तरह के सबके सपने होते हैं, आपका अलग अलग से क्यों सपना रहा है सर? सर मैं आपको बताऊं, एक आपने सुना होगा वर्ड पैशन एंड प्रोफेशनल, तो मैं अभी अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल में आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैं हिमाचल को गोल्ड मेडल दे चुका हूँ, नॉर्थ जोन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एंड 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन मैराथन। तो उसके बाद जैसे ये माउंटेन की जर्नी तो मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई सर। जब मैंने कॉलेज में एनसीसी की थी, तो एनसीसी फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा, एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2011। तो वहाँ पर टॉप 10 में सिलेक्टेड होने के बाद उसके बाद आगे एवरेस्ट मुझे नहीं मिल पाया था। तो उस टाइम 2011 से मैं सोचता रहा कि मेरे में क्या कमी रह गई। एंड मैंने उसके बाद टारगेट रखा ऑन एच एम। 2013 में पास आउट हुआ कॉलेज से और मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, एवरेस्ट जो मिला किस वजह से। एक होता है ना कि सर जब आप स्पोर्ट्स में होते हो या फिज़िकली अनफिट हो जाते हो, आप देखते हो कि कोच को या फिजियोथेरेपी को पूछते हो कि आप किस चीज़ में मैं वीक हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले इस चीज़ को सुधारता हूँ। देन आई रिसर्च इंडिया के 5 इंस्टीट्यूट, जो एक तो अपना स्टेट के अंदर आता है अभिमास, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, एंड उसके बाद आपका बाकी 5 और इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, मनाली को छोड़ के। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जहाँ के प्रिंसिपल है कर्नल अमित बीस सर, जिनको अभी ही तेंजिन नोर्गे का अवार्ड मिला है। एंड सेकंड मैंने उसके बाद JNK में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स, जो इंडियन आर्मी के हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल, वहाँ से ट्रेनिंग ली। वहाँ से मैं बेस्ट टेक्निकल अवार्ड से मुझे ब्रिगेडियर साहब ने वहाँ से सम्मानित किया गया। एंड उसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से मैं पास आउट हुआ। वहाँ के कर्नल सरफराज सर और जिम के कर्नल IS थापा सर, तो उनका भी काफ़ी सहयोग था मेरे इस एक्सपीडिशन में और मुझे बताते थे कि ठीक है, आप में और इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है। तो दिमाग में ये था कि जस्ट लाइक एवरेस्ट, एक दिन तो एवरेस्ट पाना ही है। तो होता है कि अब अभी नहीं तो काफ़ी लोग गिव अप कर चुके थे, क्योंकि 2011 से 2021 आप देख सकते। तो इस बीच में मेरे जितने भी जो दोस्त थे उन्होंने गिव अप कर लिया था, छोड़ दिया था। तो मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, सीरियसली, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो मुझे अभी भी याद है कि वो बोलते कि यार आप जैसे स्पोर्ट्स में थे, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ कर सकते थे, तो आपने क्यों चेंज किया? क्योंकि स्पोर्ट्स में आगे प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पाया था इतना। तो मुझे ये चीज़ इसलिए शूट हुआ कि नहीं, कुछ ज़िंदगी में यूनिक करना है, अलग करना है। क्योंकि हिमाचल में टूरिज़्म और हॉर्टिकल्चर, ये 2 चीज़ों को देखा जाता है। तो मैंने बस टारगेट किया कि नहीं। तो 2020 में आपको पता होगा कोविड आया, क्योंकि 2020 में अब मुझे मौका मिला अगेन कि एवरेस्ट सिलेक्शन कैम्प हुआ था। तो हमारा माननीय किरण रिजिजू सर थे उस टाइम खेल मंत्री, उन्होंने हमारा फ्लैग ऑफ किया था एवरेस्ट के लिए। तो फाइनली कोविड के बाद 1 साल और अपसेट किया। 2021 में मैंने 31 मई 2021 को मैंने एवरेस्ट की, और एवरेस्ट से जैसे लौटा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एवरेस्ट का। मेरी लाइफ का बहुत अच्छी जर्नी और बहुत कुछ उस माउंटेन ने मुझे सिखाया। और वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं कंचनजंगा जाऊँगा। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि यार ऐसे पागलपंती क्यों कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा को एज अ फादर ऑफ माउंटेन कहा जाता है सेकंड, क्योंकि केटो के बाद सबसे डिफिकल्ट माउंटेन। तो काफ़ी लोगों का कहना था नहीं यार कुछ माउंटेन करके जाओ, अच्छी परफेक्ट। तो दिमाग में ये था कि नहीं यार, रिस्क मैंने लिया है,
वो पूरा मैंने करना है। उसमें देखो, हम माउंटेन में 100% नहीं कह सकते सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं यार आप पहाड़ से हो, आप कर लोगे। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ी लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर हम ट्रेनिंग ले, अच्छी ट्रेनिंग ले, और जो हमारे जो नीचे के लोग हैं वो भी अच्छी ट्रेनिंग लेके एवरेस्ट और ये चीज़ कर सकते हैं। अमित, जानना चाहेंगे 10 साल का सफ़र आपने इंतज़ार किया 10 साल कि आपको एवरेस्ट यहाँ पर पूरा करना है, कि उसके बाद भी हम बात करेंगे एवरेस्ट का जो मेन क्या आपका आप ये भी जो आपको याद रहता है, और जब आप लास्ट में जब पहुँचे थे अपने मुकाम में वहाँ पे पहुँचे थे, उस समय किस तरह से फील था जब आपने स्टार्टअप किया था? उस समय क्या था, क्या बीच में ऐसा भी होता है आपके साथी हो वो कोई गिव अप कर दे बीच में, ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ, नहीं, मेरे साथ ऐसी ये चीज़ें काफ़ी मैंने फेस की। जब मैं एवरेस्ट में पहुंचा था तो लाइक जब सबसे पहले जब आप बेस कैम्प में पहुंच जाते हो, क्योंकि पहले तो बोलते कि आप जस्ट लाइक एक मोबाइल या उसमें देख रहे हो एवरेस्ट के लिए कि यार कितना खूबसूरत है, जो ये आंखें कब देखेगी उसको, कब दीदार होगा। तो मैंने वहाँ पर लबुचे ईस्ट किया 6000 मीटर की सबसे पहले। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से एवरेस्ट को नोटिस किया, और जो मेरी जो गर्दन थी वो ऊपर जा रही थी। तो वो 6000 मीटर के बाद पहुंचने के बाद भी गर्दन ऊपर जा रही है, आप सोच सकते हो वो कितनी हाइट पे, और बहुत खूबसूरत। और जैसे बेस कैंप पहुंचे वैसे ही हमारे को वहाँ एक शेरपा की कैजुअलिटी हुई। तो थोड़ा डर था कि नहीं यार उसी रूट से खुम्बू रूट से गुजरना है, उसी रूट पे हाइट गेन करना है, वापस आना है। तो थोड़ा जोश भी था, लेकिन थोड़ा अंदर डर भी था कि क्योंकि वो जो ग्लेशियर है वो दुनिया की सबसे फास्ट मूवमेंट करने वाली ग्लेशियर है, तो वो कभी भी टूट रही थी। तो कैजुअलिटीज़ काफ़ी हो रहे थे, तो वो भी डर था कि नहीं यार मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ। और एक तो सारा सब कुछ जो बोलते हैं कि एक तो कंट्री का जो आपका लगता है ना कि कंट्री का वैल्यू, वो आउट ऑफ कंट्री पता चलता है जब आप जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ मुझे फील हुआ, नहीं यार आप इसके लिए आए हैं तो इसके लिए जहाँ तक जा सकता हूँ। पहले मेरे दिमाग में ये था। बाकी हमारे साथ जो हमारे लीडर थे ब्रिगेडियर सर, उन्होंने काफ़ी हर दिन हमें मोटिवेट, और माउंटेन में बोलते हैं कि हंसना चाहिए, डिमोलाइज नहीं, लाइक स्माइल और इन्जॉय करो, क्योंकि माउंटेन ऑल बोलते हैं ना, माउंटेन इज़ ऑलवेज देयर, यू ऑलवेज हैप्पी एंड यू ऑलवेज सेफ, आप खुश रहो। तो आपका सफ़र अच्छा रहा एवरेस्ट का। उसके बाद फिर अब जब आपने फतेह वहाँ पे पा ली, उसके बाद क्या फिर से आपके माइंड में आया कि दोबारा से कोई ऊंचाई हासिल करनी है, उसके लिए कंचनजंगा आप जाके आए और फतेह वहाँ पे भी पा के आए? हाँ, इस बार मैं कंचनजंगा बहुत फास्टेस्ट कर लिया, क्योंकि जब मैं पहुंचा था मैं अकेला था, कि मुझे पता नहीं था कि मेरी टीम कौन सी होगी, क्योंकि इंडिया से मैं अकेला गया था। और जब मैं वहाँ गया मुझे पता चला मैं नेपाली आर्मी के साथ था। तो उनके ब्रिगेडियर साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द लकी पर्सन एंड यू आर द फर्स्ट सिविलियन ऑफ इंडिया, सो आप हमारे साथ एक्सपीडिशन कर रहे हो, और आपके एक्सपीरियंस से हमारी जो टीम को और एनर्जी मिलेगी। तो मैं बहुत खुश था कि लास्ट में मुझे पता चला कि मैं नेपाली आर्मी के साथ भी हूँ, और बहुत बहुत मुझे गुड विशेस मिले उनके, और मुझे अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट चलो यार किसी कंट्री के आर्मी के साथ एक्सपीडिशन करना वो अलग अनुभव था मेरा। अमित, हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल से आप रिलेटेड है, किन्नौर जिला अपने आप में एक अलग से वो जिला है, तो कितना स्कोप कितना मानते हैं, और भी जो काफ़ी सारे युवा आपकी तरह युवा हैं, क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में क्या होना चाहिए इस तरह के मोटिवेट करना है, जो आप जिस तरह से एक जज्बा होता है तभी इतनी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं? सर अपॉर्चुनिटियाँ तो बहुत है सर हमारे पास, लेकिन कोई मौका नहीं मिल पाता सर, क्योंकि हमारे हिमाचल में बहुत सारे, मैं कहता हूँ शायद मेरे से भी और अच्छे भी होंगे, लेकिन शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो शायद निराश हो जाते हैं। तो मैं उसी को लेके एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग आइए, ट्रेनिंग कीजिए, थोड़ी सी हार्डवर्क कीजिए। और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो वही होता है मेन स्पॉन्सर, क्योंकि हम भी इतने हाई फैमिली इसके बिलोंग तो नहीं करते। हमें यही सवाल है कि हाई, क्योंकि ये जो इसमें पैसा भी लगता ही है, काफ़ी सभी के बस के यहाँ पर बात नहीं है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे आपने बोला कि आप जैसे और भी काफ़ी होंगे, एक हौसला भी चाहिए, और काफ़ी महंगा यहाँ पर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। तो ये सारी चीज़ें सब चीज़ सोच के मैं आपके बात कर। हाँ, ये क्योंकि सबसे पहले तो सबसे महंगी गेम है, इक्विपमेंट्स महंगे हैं, क्लाइंबिंग के लिए सब कुछ महंगा, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं ले जाओगे तो आप कुछ ना कुछ अपने पार्ट्स आप खोलोगे, फ्रॉस्ट वाइट, चिन बिन, बहुत चीज़ें। तो सबसे पहले तो कई लोग इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते कि जिस चीज़ में इतना पैसा लगे, तो क्योंकि लोग क्या आज की डेट पे क्या सोचते हैं कि नहीं यार उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप कोशिश कीजिए
कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, हिमाचल को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और हिमाचल में देखो आप दो चीज़ें चलती है, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज़्म। टूरिज़्म को ग्रो करना है तो आपको हमारे जितने भी जो यूथ है उनको ये मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको अच्छी ट्रेनिंग, जैसे रेस्क्यू में थोड़ी सी वीक है हम। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये रेस्क्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज़्म में। तो मुश्किलें क्या क्या आई है आपको अमित, जब आप चढ़ रहे थे पहाड़? मुश्किलें भी साथ नहीं छोड़ती क्योंकि वो भी साथ चलती है। और ये भी जानना चाहेंगे कि चढ़ना आसान होता है कि उतना आसान होता है? नहीं, मैं आपको रियलिटी कहूँ तो चढ़ना तो हाँ 50-60% इज़ ओके, लाइक आप, क्योंकि रिस्क तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जब आप वापस आते हैं, क्योंकि वापस में क्या होता है कि आपके अंदर खुशी भी होती है, एक्साइटेड भी होते हैं जो, लेकिन आपके पैर थरथरा काँप जाते हैं। तो उस वजह से सबसे ज़्यादा जो जितने भी कैजुअलिटीज़ है वो वापस आते समय हुई। बाकी जो अनुभव आपने बताया कि मुश्किलें सर, देखो जी, हम जब हर कैंप पार करते हैं तो हर कैंप में क्या होता है कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलते हैं। कई बार तो क्या हुआ सर, जो लैडर है वो टूट गए थे, कई बार ऐसे लगता है कि अभी टूटना था इसको, तो उसको देख के मन में ऐसे लगता था कि यार कहाँ फंस गए। कई बार जब वो क्रॉस करते थे तो अब चढ़ के उस रास्ते से वापस भी आना है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया से कट रहते हैं, ना कोई वहाँ पे नेटवर्क है, ना आप किसी से कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर पाते हैं। घर वालों की याद भी आती है जब ऐसे एवरेस्ट में चढ़ते हैं या कहीं भी आप ऊंचाई चढ़ते हैं? नहीं, घर वालों की तो बहुत मैं शायद जब आप ज़िंदगी में कभी अकेले रहोगे तो मेरे ख्याल घर वालों की सबसे पहले याद आएगी। तो सबसे पहले मुझे घर वालों की याद आ रही थी, क्योंकि माउंटेन के इतने करीब होने के बाद इतने एवलांचेस टूटते हैं, इतने एवलांचेस आते हैं, तो उससे बार बार ऐसा लगता है कि जो आपने कदम उठाया क्या वो सही है। क्योंकि माउंटेन हमेशा कहता है कि नहीं, अभी तो आप आए हो, तो अभी तो आप शुरुआत करो, तो अभी वो देखना चाहता है कि आप में हाँ कितना दम है। लेकिन ये कि हम उसको किस तरह से रिस्पेक्ट से आप क्लाइम करते हो या किस तरह से उसको। अमित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और आपसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ जानने की इच्छा रहती है। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो भी, आपके यहाँ पर ब्रदर भी यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और आपके ब्रदर ने एक मुकाम हासिल किया, कितनी खुशी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि एज मेरे भाई ने मतलब कि इतना अच्छा काम किया। मैं भूपेंद्र नेगी, तो मैं तो ना स्पोर्ट्स से जुड़ा, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब कि नॉन मेडिकल फील्ड से, आपको पता है, इंजीनियरिंग बीटेक करके फिर बैंक में जाके सेटल हो गया। अब ट्रैकिंग करना भी मुझे बड़ा मतलब कि वो लगता है कि कहाँ जा रहा है ये, बट ये बार बार पूछता है कि यार अब मैं ट्रैकिंग जा रहा हूँ 2-3 महीने मतलब कि कट ऑफ। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, एडवेंचर लाइफ है तेरी, बहुत बढ़िया है, इंजॉय कर ले। ऐसी लाइफ मतलब कि हर किसी के नसीब में नहीं होती। फुल इंजॉय, मतलब कि मेंटली स्ट्रेस नहीं रहता इस चीज़ में। और आपको पता है ऑफिस में बैठ के पेट ही निकलना है या तो फिर अनफिट ही रहना है, ज़्यादा इतना एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि यार मतलब अपने छोटे भाई ने मतलब कि ऐसा काम कर दिया है कि मतलब कि पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में मतलब कि सबका नाम ऊंचा किया है। तो बड़े भाई का मन नहीं है कि छोटे भाई के साथ भी एक बार ऊंचाइयों को हासिल करें? एक सोचा है मतलब कि छोटा सा पीक करूं, क्योंकि सारे मैक्सिमम क्वेश्चनिंग करते हैं यार आपका बेटा मतलब कि भाई मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप मतलब कि अलग फील्ड है, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया। तो मैक्सिमम के दिमाग में ये रहता है कि यार ये भी थोड़ा मतलब कि वो होगा माउंटेनियर शौकीन, बट नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अलग हूँ। तो मैं चाहता हूँ एक बार कि मतलब कि इसके साथ एक माउंटेन करूँ। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमित, फिर हम दोबारा से आपके पास आएंगे। आपने एवरेस्ट चल ली, कंचनजंगा भी आपने कर लिया, और अगला क्या टारगेट है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। अगले से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा सर कि इस साल मुझे शायद आप सभी को शायद हिमाचल और पूरे कंट्री को सुन के शायद अच्छा होगा, अभी तक इंडिया को इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड एसोसिएशन से वाले जो एक मेंबर है और नेशनल नेपाल माउंटेनिंग एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी, वो एक माउंटेनर, उन्होंने अपना बैच मुझे सम्मानित किया है। तो वो बहुत बड़ी, मैं शायद तो उस टाइम बिल्कुल कंफ्यूज था, बिल्कुल शौक था कि क्योंकि उसके लिए लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत। तो उन्होंने 2019 में एवरेस्ट की न्यू हाइट मेजर की थी और नेपाल गवर्नमेंट में उनको सम्मानित भी किया था। उनकी एक बड़ी अच्छी बुक भी है, शायद बहुत दिनों बाद आएगी। तो उन्होंने वो बैच मुझे सम्मानित किया, तो शायद मैं उस लायक था कि नहीं, लेकिन उनके लिए थैंक यू सो मच। तो वो शायद कंट्री के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, एक इंटरनेशनल बैच मिलना जी।
सॉरी। तो आज आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है ऐसे ही कुछ मुकाम हासिल करे और इंडिया और कंट्री का नाम ऐसे ही पूछा है। तो अगला टारगेट क्या है आपका, ये सबसे वो जानना जरूरी है। सर देखो, अगला टारगेट नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कि डेफिनेटली 3-4 माउंटेन से 8000 की शायद बहुत जल्दी आपके सामने होगा, क्योंकि मुझे शायद लाइक एक या 2 महीने के लिए मैं रेस्ट, उसके बाद मैं इमीडिएटली मैं वापस जाने वाला हूँ माउंटेन में। कि आपका सफ़र, अपने जो प्यार आपका पहाड़ों के उस द्वार से आप मिलने जा रहे हो, एक मैसेज हमारे थ्रू क्या देना चाहोगे जो यहाँ के युवा है, यहाँ के प्रदेश के जो युवा? यहाँ के जो प्रदेश के युवाओं को मैं यही मैसेज दूंगा, सबसे अच्छा, अगर आपने नशा करना है तो एडवेंचर का नशा करो, लाइक पैराग्लाइडिंग, स्की, क्योंकि स्की इंडिया में अभी आपने सुना होगा फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक को। तो मैं चाहता हूँ कि यार हमारे 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए पार्टिसिपेट। हमारा इतना बड़ा देश है ना, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है हिमाचल, उत्तराखंड, और बहुत ऐसी जगह में आप ऐसी चीज़ें एडवेंचर कर सकते हैं। तो मैं क्या, गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल रहेगा ना, क्योंकि हमने कहा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कारण पीछे हट जाते हैं। तो गवर्नमेंट से किस तरह की मदद चाहते हैं? हाँ सर, मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि आप प्लीज़, कि अभी जो युवा हैं शायद मुझे देख के शायद वो अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिमाचल सिर्फ टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो टूरिज़्म में तो बहुत अच्छा कर सकता है, और क्योंकि आप साथ दे तो शायद तरक्कियाँ बहुत जल्दी हो सकती है। तो बस उम्मीद है कि आप और अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट करेंगे टूरिज़्म में। हमारी भी शुभकामना है कि आप इसी तरह से ऊंचाई हासिल करते रहे। तो ये थे अमित नेगी, किन्नौर जिला से रखने वाले, और इन्होंने काफ़ी ऊंचाई है, यानी कि हौसले जो उनके बुलंद थे और काफ़ी ऊंचाइयों पे फतेह भी यहाँ पर पाई है। तो उनका एक ही कहना है कि अगर नशा करना है तो एडवेंचर का नशा करें, और कुछ हटके अगर करने का जब बात हो, अगर जज्बा हो, तो तभी आप ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो इसी तरह से अमित नेगी ने प्रदेश का नाम तो रोशन किया ही है, उसके साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।